तो वेलकम ऑल ऑफ यू। तो ये हमारा यूपीएससी सीएससी 2021 वीडियो सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2021 का एग्जाम पैटर्न्स कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं पैटर्न्स। तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2021 का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है उसका 3 स्टेज होता है। स्टेज 1 में क्या होता है, प्रिलिमिनरी एग्जाम। ठीक है, स्टेज 2 में क्या होता है, मेंस एग्जाम। स्टेज 3 में क्या होता है, इंटरव्यू एग्जाम। ठीक है, तो अगर आप प्रिलिमिनरी क्वालिफाई करते हो तो आप मेंस दोगे, अगर आप मेंस क्वालिफाई करते हो तो आप इंटरव्यू राउंड में जाओगे। तो कुछ कुछ लोग होते हैं, और यूपीएससी नोटिफिकेशन में ये लिखता है कि जो मेंस एंड इंटरव्यू दोनों है ये एक्चुअल में एक ही स्टेज का 2 पार्ट है। मतलब कि यूपीएससी का 2 स्टेज है, प्रिलिमिनरी एंड मेंस इंटरव्यू मिलकर एक, मतलब 2 स्टेज है। और मैं पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि प्रिलिमिनरी एग्जाम कब होता है, हर साल मई से लेके जून तक। मतलब मई से लेके नहीं, मई और जून मंथ में कभी हो सकता है। और मेंस कब होता है, हर साल में सितंबर से लेके अक्टूबर तक। तो मतलब ये टेंटेटिव डेट है, ताकि आप जब प्रिपेयर होते हो तो उस डेट को मुद्दे आपके नज़र में रखते हुए प्रिपेयर होना। और इंटरव्यू कब होता है, ये फरवरी से लेके मार्च तक होता है। ठीक है, तो उसका मतलब ये हुआ कि जो एग्जाम यूपीएससी सिविल सर्विस 2021 एग्जाम ये 1 साल तक चलता है। तो मैं इससे पहले ही बताया था कि नोटिफिकेशन कब आता है, नोटिफिकेशन आता है फरवरी से मार्च तक। तो उसका मतलब कि फरवरी से मार्च तक नोटिफिकेशन आएगा, मेंस से जून तक प्रिलिमिनरी होगा। उसमें क्वालिफाई होते तो मेंस दोगे सितंबर से अक्टूबर तक, अगर मेंस क्वालिफाई करते हो तो इंटरव्यू दोगे फरवरी से मार्च तक। और उसके बाद अप्रैल से लेकर मई के बीच में आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो बधाई हो, आईएएस और आईपीएस बन गए आप यहाँ पर। ठीक है, बट बनने से पहले हम पहले क्या करते हैं, पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम पैटर्न का प्रिलिमिनरी स्टेज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं प्रिलिमिनरी। तो प्रिलिमिनरी को हम शॉर्टकट में बोलते हैं प्रीलिम्स। कुछ गलत नहीं है, प्रीलिम्स बोल लेते हैं। तो प्रीलिम्स में एक्चुअल में 2 पेपर होता है। क्या होता है, एक होता है पेपर 1, एक होता है पेपर 2। समझ में आया? पेपर 1 को क्या बोलते हैं, जनरल स्टडीज 1, मतलब कि शॉर्टकट में बोलेंगे क्या, जीएस 1। समझ में आया? पेपर 2 को क्या बोलते हैं, जीएस 2। जीएस 2 तो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, सी सेट। सी सेट मतलब कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो ये जीएस 1 हो गया, ये सी सेट हो गया। तो इसका मतलब आप पूछ सकते हैं कि प्रीलिम में जो 2 पेपर होता है क्या दोनों कंपलसरी है। यस, ये दोनों पेपर कंपलसरी है। आप चाहे कोई भी बैकग्राउंड से आते हो, आप चाहे भी कोई भी रिजर्वेशन से आते हो, आप दोनों को ये एग्जाम देना पड़ेगा। ये 2 पेपर देना पड़ेगा, और ये 2 पेपर स्क्रीनिंग टेस्ट है। मतलब कि ये दोनों में आप अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते, या एक में क्वालिफाई करते हो एक में क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो आप मेंस राउंड में नहीं जा पाओगे। तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है। तो बात करते हैं कि प्रीलिम पेपर 1 में क्या होता है। देखिए, पेपर 1 का अगर हम बात करेंगे, पेपर 1 में पहले हम बात करते हैं कि कितना मार्क्स का है, कितना क्वेश्चन आता है, पर क्वेश्चन कितना मार्क होता है, नेगेटिव मार्क है या नहीं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पेपर 1 में एक्चुअल में 100 क्वेश्चन आता है। ठीक है, 200 मार्क का आता है पेपर। तो उसका मतलब 1 क्वेश्चन कितना हुआ, 2 मार्क। कितना टाइम का होता है एग्जाम, 2 आवर। ठीक है, नेगेटिव मार्क है या नहीं है, नेगेटिव मार्क है। और कितना मार्क नेगेटिव होता है, एक रॉन्ग होता है तो 1/3 मार्क डिडक्ट होगा। ठीक है, नेगेटिव होगा अगर आप रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो। ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ, अगर 3 गलत करते हो तो उसका आपका एक क्वेश्चन का एक सही आंसर का
मार्क डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, सब्जेक्ट्स क्या है इसमें, तो पेपर 1 जनरल स्टडी में क्या क्या सब्जेक्ट्स आता है, क्या क्या सब्जेक्ट है। पहले हिस्ट्री आएगा, जिसमें कि एंशिएंट होगा, मीडिएवल होगा, मॉडर्न होगा, आर्ट एंड कल्चर होगा, ठीक है। तो पहले लिख, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद अच्छे से लिखते हैं। तो सब्जेक्ट्स क्या होगा प्रिलिमिनरी के लिए, पहले हिस्ट्री लिखते हैं। हिस्ट्री में क्या आएगा बताइए, एक आएगा एंशिएंट हिस्ट्री, एक होगा मीडिएवल हिस्ट्री मतलब प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री मतलब कि आधुनिक भारत मतलब आधुनिक इतिहास, और आर्ट एंड कल्चर हमारी कला एंड संस्कृति, ठीक है। हिस्ट्री के बाद अगर लिखते हैं हम, लिखिए ज्योग्राफी, GEO लिखते हैं, सही होगा, ठीक है। ज्योग्राफी में क्या आएगा, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना सबको, ठीक है। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस को हम पॉलिटी लिखते हैं, नॉर्मल पॉलिटिकल साइंस जो होता है, पॉल साइंस। इकोनॉमी लिखते हैं, इंडियन इकोनॉमी। और क्या होता है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड लास्ट में आएगा करंट अफेयर्स, ठीक है। तो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। तो पहले क्या हो गया, हिस्ट्री, देन ज्योग्राफी, देन पॉलिटी, देन इकोनॉमी, देन एनवायरनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, एंड बाद में आएगा करंट अफेयर्स। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आएगा किसमें, UPSC CSC 21 का प्रिलिमिनरी का पेपर 1 में, ठीक है। अभी बात करते हैं पेपर 2 का। तो इतना सारा सब्जेक्ट देखने के बाद दिमाग चकरा गया क्या, नहीं ना, कैसे चकराएगा, UPSC IAS बनना है ना, तो चकराएगा नहीं। तो ऐसे चकराता है तो इतना सारा स्टूडेंट कैसे क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। ऐसे मजाक कर रहा था, ठीक है। तभी हम पेपर 2 का बात करते हैं। पेपर 2 को हम क्या बोलते हैं बताइए, CSAT, गुड, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। जैसे लिख रहे थे उसे लिखते हैं कि कितना क्वेश्चन आता है इसमें, 80 क्वेश्चन, कितना मार्क आता है, 200 मार्क्स का। पर क्वेश्चन कितना हुआ, 2.5 मार्क का। समय कितना है, 2 घंटा। एक क्वेश्चन रॉन्ग होता तो कितना मार्क डिडक्ट होगा बताइए, 1/3, गुड, नेगेटिव हो जाएगा। फिर सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, मिटा देते हैं, तो उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। तो लिखते हैं अभी सब्जेक्ट। देखिए इसमें पहले लिख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। इसमें क्या होगा सब्जेक्ट में, पहले होगा रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी जिसको बोल सकते हैं, सेकेंड एप्टीट्यूड जिसको मैथ बोल सकते हैं, नॉर्मल जनरल मैथ है, अप टू 10th स्टैंडर्ड। और थर्ड में आएगा इंग्लिश, क्या इंग्लिश का क्या बताइए, ग्रामर नहीं, ग्रामर नहीं आता है इसमें, इंग्लिश का कॉम्प्रहेंशन आता है, ठीक है। तो 80 क्वेश्चंस जो आएगा, ये एक सेक्शन होगा, एक सेक्शन होगा रीजनिंग का, दूसरा सेक्शन होगा एप्टीट्यूड जिसको मैथ बोलते हैं, तीसरा सेक्शन होगा इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। इतना ही आएगा। तो अभी क्या लग रहा है, इजी है या डिफिकल्ट है बताइए। अभी एक क्या करते हैं, एक पोल करते हैं कि इजी या डिफिकल्ट। ठीक है, हम यहाँ पर कॉलम करते हैं इजी, किसको लगता है प्रीलिम इजी है, किसको लगता है डिफिकल्ट है, ठीक है। तो आप बताइए इजी, डिफिकल्ट, मीडियम है। तो मीडियम के लिए क्या करना, मीडियम में करेंगे, ठीक है, मीडियम बोलते हैं। तो लिख लेते हैं एक मीडियम, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट। तो सॉरी, आप सॉरी, ठीक है ठीक है,
आप पहले खड़े हो जाए। हाँ आप मीडियम है। आप कौन सा बैकग्राउंड से? आर्ट्स। सही है बेटी। देखिए उन्होंने बोला कि मीडियम है, और कोई बोलना चाहेगा? नहीं, ऐसे नहीं, हम पूछते हैं कितने स्टूडेंट को लगता है कि ये ईजी है? 1 2 3 4 5 5। कितने को लगता है मीडियम है? मीडियम। 6 7। कितने को लगता है डिफ़िकल्ट है? अरे वाह, इतने सारे स्टूडेंट को लगता है डिफ़िकल्ट है। मोर देन 40 है। मोर देन 40 स्टूडेंट को लगता है कि डिफ़िकल्ट है। तो देखिए मैं एक कहानी बताता हूँ। सबको कहानी पता है ना? एक कहानी सुने अकबर और बीरबल का? सुने हो? नहीं सुने? एक कहानी अकबर और बीरबल का कहानी सुने हो? नहीं। कि एक अकबर क्या किए थे, एक लाइन खींचे थे। बोले कि बताओ इसको ना मिटाते हुए तुम इसको बड़ा या छोटा कर सकते हो? कोई है? ये कहानी सुने हो? सभी सुने हो, सभी सुने, ठीक है। तो इसको कैसे बड़ा छोटा कर सकते हैं? तो उस राज्य में जितने सारे लोग थे उनको बोला गया कि अगर इस लाइन को ना मिटाते हुए इसको बड़ा छोटा कर सकते हो तो आपको इनाम मिलेगा। किसी को नहीं है तो पता है कि सबसे क्लेवर कौन होता है? अकबर के जो कोर्ट में बीरबल। बीरबल ने बोला कि महाराज मैं तो इसको बड़ा छोटा कर सकता हूँ ना मिटाते हुए। अकबर बोले कैसे, करके दिखाओ। उन्होंने आए उसके पास में एक लाइन ड्रॉ कर दिया, बड़ा वाला। बता के देखिए महाराज आपका जो लाइन था ये अब क्या हो गया? छोटा हो गया। गुड। अभी वाले काम करते हैं, इस लाइन के लेफ्ट साइड में एक छोटा सा लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अभी बताइए महाराज आपका लाइन बड़ा हो गया छोटा हो गया? बड़ा हो गया। तो मैं ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ बताइए? कौन बता पाएगा? आप बताइए। गुड गुड, दैट्स ऑल। गुड। देखिए, हाँ बैठिए। देखिए ये एग्जाम इजी और डिफिकल्ट कैसे चूज किया जाएगा? चूज तभी किया जाएगा जब आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे और क्वेश्चन को एनालाइज करोगे और आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, तभी आप क्या बोलोगे? इजी है। अगर आप ठीक से नहीं पढ़ रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, बार बार उस कटअप का जो बैरियर है उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्या लगेगा? डिफिकल्ट है। और मीडियम किन को लगेगा? जिनको लगेगा कि मैं पढ़ तो लिया हूँ सब, कटअप क्वालिफाई भी क्रॉस कर लूँगा, बट सब कुछ ठीक ठाक होता है बट एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाते, उनको लगता है मीडियम। ये मेरा मानना है, ठीक है? सबको समझ में आएगा? आगे चले, ठीक है। तो एग्जाम में इजी और डिफिकल्ट ऐसे चूज नहीं कर सकते, ठीक है? अगर इजी होता तो हर कोई आईएएस और आईपीएस बनता, और डिफिकल्ट होता तो कोई भी आईएएस आईपीएस नहीं बनते। तो इसका मतलब कि इजी और डिफिकल्ट ऐसे बोलना सही नहीं है। ये डिपेंड करता है, इट वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से पढ़ते हो, एग्जीक्यूशन करते हो, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है? तो हाँ, और इम्पोर्टेंट चीज़ प्रीलिम्स के बारे में। तो प्रीलिम्स का जो 2 पेपर होता है, आपका पहला पेपर 2 में फोकस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो मैथ वाला CSAT वाला पेपर है, अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आप चाहे कितने भी 200 में से 200 लाओ पेपर 1 में, तो ये आपका चेक नहीं होगा। समझ में आ रहा है? और एक बार बोल रहा हूँ, पेपर 2 CSAT आपका तभी चेक होगा, सॉरी पेपर 1 GS आपका तभी चेक होगा जब आप CSAT में क्वालिफाई करोगे, ठीक है? पहले आप CSAT क्वालिफाई अगर कर जाते हो तो आपका पेपर 1 चेक होगा। तो CSAT क्वालिफाई करने के लिए कितना मार्क चाहिए आपको? ओनली 33%। 33% लिखा हूँ, ठीक है? 33 मार्क्स नहीं। तो ये कितना मार्क होता है? 200 मार्क्स। तो आपको 67 मार्क रखते हो तो आपका पेपर 1 चेक होगा, समझते हो? तो ये तो फिक्स्ड है। पेपर 2 का कोई कटअप नहीं निकलता, क्योंकि पेपर 2 का मार्क्स फिक्स्ड है। आप इसी को रखना है, इससे जितना ज़्यादा रखोगे आपके लिए बेस्ट है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? मिनिमम 67 ये हर साल के लिए फिक्स होता है। और रहा पेपर 1, पेपर 1 में हर साल कट ऑफ निकलता है। कट ऑफ मतलब वो लाइन, जिस लाइन के नीचे जो होते हैं जिनका मार्क होता है वो डिस्क्वालीफाइड है, उस लाइन के ऊपर जितना लोग मार्क रखते हैं वो होता है क्वालिफाइड। तो उस लाइन को बोलते हैं कट ऑफ मार्क, ठीक है? वो कितना आता है? कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है पता है आपको? नहीं, वो डिसाइड होता है उस साल कितना वैकेंसीज है, उस वैकेंसी समझ लीजिए। एक बात समझ लीजिए कि कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है। देखो समझ लीजिए कि इस साल, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, इस साल 5 वैकेंसीज आया है सिविल सर्विस में, समझ लो, एक IAS, एक IPS, एक IRS, ऐसे बहुत सारा, ठीक है? तो प्रीलिम्स कितना देने आएंगे? लेट से 20 लोग प्रीलिम्स देने आए, कितना?
नहीं इसका मतलब 50 लोग प्रीलिम्स देना है, 50 लोग प्रीलिम्स में आए, 50 लोग। तो यूपीएससी का रूल है कि जितना वैकेंसीज होगा, ठीक है, वैकेंसी कितना, 5 वैकेंसी, याद रखो 5 वैकेंसीज है, जितना वैकेंसी उसका 12 टाइम्स या 13 टाइम्स प्रीलिम्स में सिलेक्ट होंगे। लेट्स से 12 टाइम्स कितना हुआ 60। तो यहाँ प्रीलिम्स के लिए लिखो, सॉरी प्रीलिम्स में 50 नहीं, प्रीलिम्स में 150, ठीक है। लेट्स से प्रीलिम्स देने के लिए 150 लोग आए हैं, वैकेंसी कितना था 5, तो उसका कितना गुना स्टूडेंट सिलेक्शन होंगे प्रीलिम्स में 60, क्योंकि वो बोलते हैं 12 या 13 टाइम्स, या ठीक है 60 से 65 स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे प्रीलिम्स में। तो ये 150 प्रीलिम्स जो स्टूडेंट प्रीलिम्स दिए थे वो मार्क रखेंगे प्रीलिम्स में, उसका उनका मार्क को पहले अरेंज कर दिया जाएगा। अरेंज मतलब कोई रखा है 10, कोई 15, कोई 20, ऐसे करते करते कोई 120, 150, सॉरी 120, 110, 108 ऐसे करके रखा है, मार्क रखे। तो उनको क्या किया जाएगा, पहले से अरेंज कर दिया जाएगा, ऊपर से हाईएस्ट मार्क से नीचे तक अरेंज कर दिया जाएगा। तो हमें कितना लेना है 60 से 65, तो ऊपर जितना हाईएस्ट मार्क होगा वहाँ से 60% को काउंट कर दिया जाएगा। जहाँ 60 होता है उस लास्ट स्टूडेंट का जितना मार्क होगा, समझ लो लास्ट स्टूडेंट रखा है, पहला स्टूडेंट रखा है 200 में से 150, उसके पीछे वाला 150, तीसरा वाला 149, ऐसे होते 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 जो 60 और 65, सॉरी जो 60 और 65 स्टूडेंट होता है, समझ लीजिए कि वो 101 मार्क रखा है, उसके पीछे 100, उसके पीछे 99 ऐसे मार्क रखे हैं। तो हमारा काउंट करते हैं 1 2 3 4 ऐसे उसे 60 यहाँ होता है। तो उस साल का कटअप कितना होगा बताइए आप, उस साल का कटअप कितना होगा 101, ठीक है। इसी से कटअप निकलता है। तो इसीलिए किसी साल कटअप ऊपर जाता है, किसी साल कटअप नीचे आता है। क्यों, इसलिए क्योंकि पेपर अगर आसान हो गया मार्क ज़्यादा होगा, मार्क ज़्यादा आएगा तो कटअप हाई होगा, और पेपर टफ होगा बहुत डिफिकल्ट होगा तो मार्क कम आएगा। अगर मार्क कम आता है तो कटअप कम आएगा। तो कटअप के हिसाब से आप पढ़ रहे हो तो सही है, बट एक जनरल चीज़ अपना दिमाग में रख के चलो, पेपर आसान होगा पेपर टफ होगा उससे कटअप ही निकलता है, डिसाइड होता है। तो आप पहले से ऐसे मत कीजिए कि मुझे तो 101 रखना है और पेपर आसान हो गया, ठीक है समझते हो ना, सब ज़्यादा 120 से ज़्यादा रख रहे हैं तो आप 101 रख के बोल रहे हैं कि लास्ट साल तो 101 गया था तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, डिपेंड करता है पेपर, ठीक है। मेंस में उसी होता है, मेंस में क्या होता है जितना वैकेंसी होता है उसका 2 से 3 टाइम सिलेक्शन होते हैं मेंस में इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। तो इस जो पेपर 1 है इसमें आपको कितना रखना है, कट ऑफ जितना जाएगा। तो कट ऑफ कितना जाएगा, मैंने बोला कि कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है, तो उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। अगर लास्ट 5 साल का हम कट ऑफ का बात करेंगे, ठीक है, थोड़ा देख के बताएंगे ना, 15, 16, 17, 18, 19 इसका बात करेंगे हम। 2020 का क्यों नहीं लिखा बताइए आप, कौन बताएगा 2020 का मैं यहाँ क्यों नहीं लिखा। गुड, 2020 का एग्जाम अभी चल रहा है तो उसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं। तो 2019 में कट ऑफ गया था 98, 18 में भी 98, 17 में 105 पॉइंट कितना 34, 16 में कितना 16 में 116 और 2015 में कितना 107.34, ठीक है। तो देखो लास्ट 5 साल का कट ऑफ प्रीलिम्स का GS1 का, GS2 में तो मैंने बोल दिया, क्या बोला कि मार्क फिक्स्ड है 67 रखना है 33%। तो पेपर 1 में 2015 में गया था 107, 2016 में गया था 116, 17 में 105.34 और 2018 में 98, 98, 2019 में भी 98, ठीक है। तो देख रहे हो ना कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है, 107, 116, 105, 98, 98। तो ये डिपेंड करता है पेपर का टॉपनेस और इजीनेस के ऊपर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो सीरीज़ का हम पार्ट 3 में डिस्कशन करेंगे कि मेंस का पैटर्न, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। दर्शक थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।